जीवन श्वासों की रथ यात्रा नहीं। जीवन उम्र के पड़ाव दर पड़ाव पर ठहरने या गुजरने का नाम नहीं। तो क्या उम्र को कैलेंडर के पन्नों पर गिनना जीवन है? फिर जीवन क्या है? उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीना ही प्राणी मात्र का धर्म है। सार्थकता की कसौटी यही है, परिवार, समाज और राष्ट्र में हमारा नाम, आदर, सत्कार व स्नेह पूर्वक लिया जाए। उद्देश्यपूर्ण जीवन यह है कि हमें अपने कर्मों के बारे में आत्मसंतोष हो, आत्मग्लानि नहीं। हमारे आदरणीय बाबूजी अर्थात मेरे दादाजी का जीवन भी अपने आप में एक मिसाल है। वे हम सबके लिए आदर्श हैं। बाबूजी का जन्म हुआ 3 सितंबर 1932 में राजस्थान के एक छोटे से गांव दांतरी में। पिताजी नथमल जी साहब व मां अनूप बाई जी के आंखों के तारे गांव में सुविधाएं पूर्ण न होने पर भी अत्यंत पुण्य के धनी बाबूजी का जीवन बड़े लाड़ प्यार से बीता। पूरे गांव के लाडले दुलारे बाबूजी का नाम उनकी प्रतिभा को देखते हुए ज्ञानचंद रखाया गया। वास्तव में नाम के अनुरूप ही विलक्षण ज्ञान के धनी हैं। कुछ समय बाद छोटी बहन संपत भुआसा के आगमन से आपके जीवन में नई खुशी आई, साथ ही नई जिम्मेदारी का प्रारंभ हुआ। दोनों भाई बहन का रिश्ता भी हम सबके सामने अनूठा आदर्श प्रस्तुत करता है। एक दूसरे के प्रति प्यार व सम्मान से भरपूर बहन भाई के चेहरे की मुस्कान है। बचपन को याद करते हुए वे हमें बताते हैं कि जब वे एक बार 7th-8th स्टैंडर्ड में बॉम्बे गए थे और होटल आर्य निवास में रुके, अगले दिन उन्हें निकलना था पर ट्रेन कैंसिल हो गई और कहीं बुकिंग भी नहीं थी, तो वे चद्दर लेकर चौपाटी पर सो गए। उस समय समुद्र उनके लिए अजूबे से कम नहीं था। उन्होंने उसे बहुत एंजॉय किया। 1949 में आपने जयपुर में सुबोध स्कूल से मैट्रिक पास की। घर में पूर्ण सुविधा न होने पर भी आपने कभी परेशानियों को, कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि यंग एज में भी पूर्ण धैर्य व शांति से आप हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते थे। जैसे लाइट के अभाव में रोड लाइट में पढ़ना, कभी स्वयं ट्यूशन करके घर में सहयोग करना आपकी विलक्षण बुद्धि का ही परिणाम था। आपने नाइट कॉलेज महाराजा कॉलेज में अपनी एजुकेशन को पूरा किया, बीए की उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। आपके व्यक्तित्व व कर्म निष्ठा से प्रभावित होकर मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही पूर्ण संपन्न बड़े परिवार में हमारी स्नेहमयी दादी माँ तेज बाई जी के साथ आपका रिश्ता तय हो गया। रिश्ता भी बड़े मजेदार रूप से दोनों की माँ ने बातों बातों में ही तय कर दिया। हमारी दादी माँ तब सिर्फ 13 वर्ष की बालिका थी। हमारे लिए तो ये सब आज के लिए 8th वंडर जैसा लगता है। दादी माँ के नाना जी जन्म पत्री के अच्छे जानकार थे। बाबूजी की जन्म पत्री देखकर बोले, बड़े पुण्यशाली हैं, सवारी व बड़े बंगले का योग है। बाबूजी ने सोचा, बैठाने की जगह तो है नहीं, बड़ा बंगला, सवारी के नाम पर साइकिल तो आ ही जाएगी। आपने बुद्धिबल व कार्यकुशलता से जिस क्षेत्र में पुरुषार्थ किया, आपको सफलता मिलती गई। लाला साहब पूनम चंद जी साहब बड़ेर की एडवाइस से ठोलिया बिल्डिंग में ऑक्शन से काम शुरू किया। भंवर सिंह जी दादा साहब के साथ जयपुर से बाहर हैदराबाद गए। वहाँ राय बहादुर जी को माल दिखाया। 3000 में खरीदा गया कंठा 10,000 में बिका। कैपिटल क्रिएट हुई, लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। राणा जी ने दूसरी रफ में बाबूजी को पार्टनरशिप में रखा। वहीं से 5 पार्टनर फतेह सिंह जी कर्नावट, अंबालाल जी पटेल, प्रेमचंद जी साहब धांधिया, राणा जी, बाबूजी। बहुत ही सुंदर व शुभ शुरुआत हुई। आज भी आप सबकी पार्टनरशिप की उदारता, नैतिकता व प्रेम का आदर्श राणा कंपनी के नाम से प्रसिद्ध है। धीरे धीरे फुल डेडिकेशन पुरुषार्थ से व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। 5 पार्टनर में से बाबूजी ही इंग्लिश फ्रीक्वेंटली बोल लेते थे, अतः व्यापार के लिए कई बार आउट ऑफ इंडिया गए। अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप
हरीशचंद्र जी साहब बड़ेर के साथ व्यापार के लिए किए। फिर राणा जी आदि पार्टनर के साथ लंदन, ब्राज़ील, जिनीवा, अमेरिका कई ट्रिप किए। जयपुर ज्वेलरी इंडस्ट्री के टॉर्च बियरर भी कहलाए। ज्वेलर्स एसोसिएशन के कई वर्षों तक अध्यक्षता भी की। आज भी यंग जनरेशन आपकी एडवाइस का पूर्ण लाभ प्राप्त करने समय समय पर आपके पास आते रहते हैं। व्यापार के साथ साथ कई बार आपने हमारी जिंदा दिल शौकीन दादी माँ व रत्न सिंह जी दादा साहब व लाड़बाई दादी साहब के साथ देश विदेश घूमने का आनंद लिया। फैमिली ट्रिप्स भी बहुत किए। बाबूजी का धैर्य, संतोष व सकारात्मक सोच हमारे तीनों बुआओं व पापा को धरोहर में प्राप्त हुई है। वे सब भी आपके संस्कार व आशीर्वाद से अपने अपने परिवारों में सुचारू रूप से सुख के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हमारी मम्मी सुमन कोठारी तो आपको अपने जीवन में आइडल मानती है। आपने बहू व बेटी में कभी फर्क नहीं समझा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक हो या राजनीतिक, धार्मिक, एजुकेशनल या खेल जगत। देश विदेश सभी की नॉलेज आपको पूरी रहती है। रोटरी क्लब में 50 साल से जुड़े हुए हैं। निस्वार्थ सेवाएं दी, अध्यक्ष पद पर भी रहे। समाज कल्याण में अध्यक्ष पद पर रहते हुए अनेक कार्य किए। आज भी बहुत एक्टिव हैं। धार्मिक क्षेत्र में गुरु हस्ती, गुरु हीरा के प्रति पूर्ण समर्पित, साथ ही सामाजिक कार्यकलापों में, सेवाओं में अग्रणी। आपको विशेष अभिनंदन कर समय समय पर सम्मानित किया गया। आपने धर्म को सिर्फ क्रिया रूप में ही नहीं, व्यावहारिक रूप से जीवन में उतारा है। 25 साल तक लगातार अपनी जन्मस्थली दात्री गांव में आई कैंप किया। पूर्ण सुरक्षित रूप से हजारों रोगियों का सफल इलाज करवाया, जिसमें दादी माँ बाबूजी के पूर्ण उत्साह के साथ पूरे परिवार का, दूदू व दात्री परिवार का, डॉक्टर सहाय व आंटी, डॉक्टर गोलेछा व आंटी की पूरी टीम का पूरा सहयोग हमेशा प्राप्त हुआ। जहां बाबूजी शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार में, समाज में गंभीरता पूर्वक सब कार्य संचालन करते थे, वहीं हमने उनका एक दूसरा रूप संजीदगी, हंसी मजाक, नोक झोंक वाला देखा उनके मित्रों के साथ। बाबूजी का फ्रेंड्स ग्रुप भी हम सबके सामने एक अलग आदर्श प्रस्तुत करता है। उनका मिलने का समय, दिन सब निश्चित होता है। कोई दिखावा नहीं, आडंबर नहीं, समय पर एक दूसरे को पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। उनकी शादी के सुनहरी 50 वर्षों के पूर्ण होने पर 50th एनिवर्सरी मनाई। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, जिसमें पापा मम्मी के साथ साथ बुआ फूफा सभी ने उनसे फीलिंग शेयर करी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। वास्तव में मैं भगवान को धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें आप जैसे सज्जन, शीतल स्वभाव वाले दादाजी की छत्र छाया में अपना बचपन बिताने का सुंदर अवसर मिला। आपकी समझ को मैं सभी लोगों से ऊपर मानती हूँ। समय के साथ कैसे अपनी सोच को सुंदर, प्रभावित रूप से पेश करने वाले स्वभाव की सराहना करती हूँ। अक्सर हम हमारे घर के बड़े लोगों ने कैसे सफलताएं प्राप्त की, उनके जीवन यात्रा का अनुभव नहीं कर पाते। पिछले 4-5 सालों में बातों ही बातों में बाबूजी ने अपनी जिंदगी के बहुत से खट्टे व मीठे अनुभव शेयर किए, जिससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी सहज में मिली व मनोरंजन भी। हालांकि बाबूजी कहते हैं, मुझे जीवन में विशेष कठिनाइयां नहीं आई। हमने देखा कि वे इतने सूझबूझ व धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं कि समस्या आए भी तो वे उसे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से आसानी से सुलझा लेते हैं। यही कारण है वे हर परिस्थिति में शांत व संभाव में रहते हैं। उनके पास कई लोग समस्याओं का समाधान लेने आते हैं। उनका टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन लाइफ, हर चीज व्यवस्थित रखना, एकदम सफेद धोती कुर्ता, उस पर जैकेट जिसमें एक भी सलवटें नहीं, उनके व्यक्तित्व को और निखारती है। और ये सब भी वे आज भी स्वयं कर लेते हैं।
जबकि उनकी सेवा के लिए सब घर वाले हमेशा तैयार रहते हैं। उनसे हेल्पर्स भी बहुत खुश रहते हैं। किसी को कोई भी फाइनेंशियल हेल्प या अन्य समस्या हो तो वे किसी को पता भी नहीं चलने देते। ऐसे गुप्तदान दाता, सेवा भावी, सुलझे हुए, शांत, समर्पित जीवन के धनी बाबूजी को शत शत नमन। बाबूजी अत्यंत पुण्यशाली हैं। दादी माँ का हर पड़ाव पर छाया की तरह साथ मिला। साथ ही सभी बेटे, बहू, बेटियाँ, जवाई, पोते, पोतियाँ, दोयते, दोयतियाँ, सभी पार्टनर्स, सभी मित्र, सभी रिश्तेदारों का व समाज का पूरा पूरा सहयोग व सम्मान प्राप्त हुआ। दुर्लभ है यह व्यक्तित्व सरल, अनुकरणीय जिनका आनंद, स्वार्थ रहित पर हित में समर्पण, मानव सेवा जिनका दर्शन, समय प्रबंधन की साकार मूर्ति, समता प्रेम के दृढ़ आधार, रत्नों में कोहिनूर समान, संस्कारों के हैं पालनहार। आप क्या मंत्र देना चाहेंगे आज की जनरेशन को जो सक्सेसफुल बनाए हम लोगों को अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने वर्क में, हर फील्ड में? मैंने इन दिनों में देखा भी है कि लोभ करने वाले जो है ज़्यादा ही तकलीफ में आए हैं, तो इससे भी बचना चाहिए। लोभ प्रवृत्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो मिले उसमें संतोष भी करो, खुश भी रहो, ये बहुत ज़रूरी है। बाबूजी के आदर्शों को अपने जीवन में हम भी अपना सके। बाबूजी, आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। आपके स्वास्थ्य व दीर्घ आयु की हम सब मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।